मैं पर्सनली इंस्टाग्राम से 3 to 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहा था, बट आज मुझे पूरा 1 साल होने जा रहा है। मैंने इंस्टाग्राम को परमानेंटली क्विट कर दिया है। मेरे इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स थे, जो कि ड्रॉप होके 9.4 लाख हो चुके हैं। मींस 2.5 लाख फॉलोअर्स ड्रॉप हो गए हैं, बट स्टिल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ। मैंने खुद 3 to 5 लाख पर मंथ पे लात मारी। इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा फॉलोअर्स बेस था, उस पर लात मारी। फॉलोअर्स पे लात नहीं मारी, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। फॉलोअर्स तो सारे भाई हैं अपने। एंड सबसे बड़ा सवाल, हर कोई इंसान सोशल मीडिया को क्विट करने की बात क्यों कर रहा है? और ये वीडियो कोई सड़क छाप इंसान नहीं बना रहा है, सब कुछ आपके सामने है। इतने अच्छे फॉलोअर बेस को साइड रख के, इतनी अच्छी इनकम को साइड में रख के, अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो पर्सनली मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि एज अ क्रिएटर मैंने ये क्विट क्यों करा। क्योंकि लोगों का यार ड्रीम होता है ये सब अचीव करने का, पैसा भी और फॉलोअर्स भी। देखो पता है क्या होता है, जब आप कोयले की खदान में हीरा ढूंढने जाते हो ना, तो क्या होता है, थोड़ा ढूंढने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको हीरा तो मिल जाता है, बट उसमें क्या होता है कि आपके कपड़े, आपकी बॉडी गंदी हो जाती है। एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे जो 99.9% कंटेंट है वो कोयला है, और 0.1% जो कंटेंट है वो डायमंड है। तो एज अ क्रिएटर रूल नंबर 1 ये होता है कि जब तक आप कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, तब तक आप कंटेंट बनाओगे कैसे, प्रोड्यूस कैसे करोगे। एंड इंस्टाग्राम का कंटेंट और उसकी एल्गोरिदम डे बाय डे इतनी टॉक्सिक होती जा रही है। अगर एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में खुश है और वो डेली 6 से 7 घंटे अपने इन्वेस्ट करता है, तो विद इन अ मंथ उसे खुद नहीं पता वो किन किन चीज़ों का एडिक्ट हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे अब क्या क्या प्रमोट होने लगा है। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। फर्स्ट, जिनका स्क्रीन टाइम 7 to 8 ऑन का है और उन्हें अपनी लाइफ अच्छी लग रही है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। एंड जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें ये लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, वो इस लाइफ को क्विट करना चाहते हैं। आगे हम दोनों की बात करेंगे, बट फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैप्पीनेस। आप जस्ट इमेजिन करना, ठीक है, अगर एक इंसान एक रूम में बैठा है और वो खुश है ऐसी लाइफ से, सो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और एक दूसरा इंसान पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है और वो भी अपनी लाइफ से ट्रैवल करके खुश है, तो भी बहुत अच्छी बात है। अब पहला इंसान जो घर में बैठता है, वो दूसरे इंसान से कह रहा है कि यार क्या बेवकूफ़ इंसान है, पूरी दुनिया घूमता रहता है, मैं देख घर में बैठा हूँ कितने मज़े करता हूँ। और जो दूसरा इंसान है, वो पहले इंसान से कह रहा है कि यार क्या बेवकूफ़ इंसान है, पूरे दिन घर में बैठा रहता है और मैं देख पूरी दुनिया में घूमता हूँ, कितने मज़े कर रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से दोनों ठीक है अपनी जगह, बिकॉज बोथ आर हैप्पी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो पहला इंसान है वो घर में इसलिए रहता है क्योंकि वो इंस्टाग्राम का एडिक्ट है, इसलिए उसे घर में रहना पसंद है। एंड सेकंड पर्सन इसलिए पूरी दुनिया ट्रैवल करता है क्योंकि उसका कोकेन सप्लाई करने का काम है, ड्रग सप्लाई करने का काम है, और वो उसे सप्लाई करता है तो उसे पैसे मिलते हैं, जिससे वो भी कोकेन ले पाता है, ड्रग्स ले पाता है, अपनी नीड पूरी कर पाता है। अब इन दोनों सिनेरियो को ध्यान से देखा जाए तो जो फर्स्ट पर्सन है उसे घर में रहना पसंद नहीं है, उसे इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, इसलिए उसे घर में रहना पसंद है। एंड जो सेकंड पर्सन है उसे ट्रैवल करना पसंद नहीं है, वो भी एडिक्ट है ड्रग्स का, कोकेन का, इसलिए उसे ट्रैवल करना पसंद है, उसे वहाँ से पैसे मिलते हैं, वो उसका ड्रग्स वगैरह लेता है। नाउ यू आंसर मी कि कौन सही है और कौन गलत है। अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही गलत है, बिकॉज दोनों दूसरे के गुलाम है, दूसरे के कंट्रोल में चल रहे हैं। एग्जैक्टली यही आपके साथ है, यही मेरे साथ। जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था, तब मेरा टाइम इतना जल्दी बीत रहा था, इतना जल्दी बीत रहा था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मेरी लाइफ मेरे हाथ से निकल रही है। मैंने जो ड्रीम सेट किए थे, मैंने जो गोल सेट किए थे अपनी लाइफ में, वो सोशल मीडिया की रेस में मैं इतना आगे जा चुका हूँ कि वो ड्रीम और वो गोल तो बहुत पीछे रह गए हैं, उन पे तो 1% भी काम नहीं चल रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया, भाड़ में गया इंस्टाग्राम और भाड़ में गए 3 से 5 लाख रुपए। मुझे खुद पे काम करना है। आई डोंट वॉन्ट मनी, आई डोंट वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट पीस। जब तक आपका मन शांत नहीं है, तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे आपका माइंडसेट कैसा भी हो, आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। और जब मैंने 5 मंथ तक ये सब कुछ क्विट कर दिया, ओनली अपने फिजिकल बिजनेस पे फोकस किया, देन आई रियलाइज क्वाइटिंग सोशल मीडिया इज मॉडर्न लाइफ मेडिटेशन। और ये सब करना इतना ईजी नहीं था। फर्स्ट जो
अर्निंग आना बंद हुई, ऑफ कोर्स उसका तो बुरा लगेगा ही। एंड 30-40 दिन तक बहुत मन हुआ इंस्टाग्राम खोलने का, रील स्क्रॉल करने का, और जो मैं कंटेंट फाइंड करता था उस टाइम जो मेरे माइंड में वेस्ट कंटेंट जाता था, लाइक डबल मीनिंग डायलॉग्स और डर्टी मीम्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं था, वो भी मेरे माइंड में जा रही थी। उनने मेरे माइंडसेट को इतना वीक बना दिया था कि मेरा माइंडसेट एक नॉर्मल इंसान के माइंडसेट में कन्वर्ट हो गया था। खाना, इंस्टाग्राम चलाना और सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं, कोई लाइफ में गोल नहीं, कोई लाइफ का एम नहीं। एंड जितना भी मेरे माइंड में वेस्ट कंटेंट गया था जिनका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं, उसे मेरे माइंड से निकल में अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ लग गए। एंड अब मुझे लगता है पैसे आना बंद हुए वो एक अलग टॉपिक है, बट अभी मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम को क्विट करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। और सबसे बड़ी चीज़, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम मेरे कंट्रोल में है, ना कि मैं किसी का गुलाम हूँ। एंड लास्ट, जो लोग सोशल मीडिया को क्विट करना चाह रहे हैं, मेरी पर्सनली इन 2 चीज़ों ने बहुत हेल्प करी है सोशल मीडिया को क्विट करने में। फर्स्ट, ट्रैवलिंग। मैंने ब्लॉग भी डाले हैं अपने यूट्यूब पे, गया तो बहुत सारी जगह था, बट मैंने ब्लॉग 2 ही जगह के डाले। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास 10,000 20,000 रुपये पड़े हैं तो आप पहाड़ में निकल जाओ, नैनीताल वगैरह चले जाओ। एंड जब आप वहाँ पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, आपको किन चीज़ों में खुशी मिल रही है, जिन चीज़ों में आपको खुशी दिलवाई जा रही है वो नहीं, किन चीज़ों में आपको खुशी मिल रही है। आपका टाइम, दिन आपका कितना बड़ा है, आप उसमें क्या क्या प्रोडक्टिव कर सकते हो, नेचर क्या है, आपके गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या करना है, आपको वहाँ जाओगे तो क्लैरिटी मिलेगी जब आप इस दलदल से, इंस्टाग्राम के दलदल से बाहर निकलोगे। एंड जो सेकंड चीज़ थी जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐप आ गए हैं, प्रोडक्टिविटी ऐप, जिसमें आप अपने इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो। जैसे आपने डे में 2 हॉर्न उसकी लिमिट सेट कर दी, जैसे ही आपका 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वैसे ही वो ऐप क्लोज हो जाएगा और अगले दिन खुलेगा 12 बजे के बाद। ट्रस्ट मी, ये ऐप मेरे लिए तो गेम चेंजर हुआ, आप भी यूज़ जरूर करना, कुछ का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एंड लास्ट, अगर आप सोशल मीडिया क्विट कर देते हो सक्सेसफुली, तो आप अपनी लाइफ में से फर्स्ट, आपके जितने भी फेक फ्रेंड है सोशल मीडिया से, उनसे आपका ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। सेकंड, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे। थर्ड, जो इंस्टाग्राम का शो ऑफ का कल्चर आजकल चल रहा है, आप उससे बाहर निकलोगे। जिस चीज़ की आपको नीड है बस आप वही चीज़ बाय करोगे। फोर्थ, अपने टाइम पे कंट्रोल कर पाओगे, जो कि सबसे मेन चीज़ है। एंड लास्ट, अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट रह पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा मेरे एक्सपीरियंस से। मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट डे।